आपके बड़ी देर से ये एफर्ट कर रहे थे आप कि बसंत हो, मुझे बताइएगा कि बसंत हो रही है? लाहौर में पहले होगी और वो होगी भी अंदरून शहर के अंदर, टाइम बाउंड होगी। तो ये डे नाइट होगी या इसका ये डे नाइट का ही सोचा गया था, जो हमारी तरफ से सजेशन गया था वो डे नाइट ही है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। डोर कहाँ से खरीदेंगे, गुड्डे कहाँ से खरीदेंगे, पतंगे कहाँ से ली जाएंगी, और जो डोर जिसके बारे में कहा जाता है कि धाती कातिल है, उसके बारे में क्या एसओपी? देखिए, मैन्युफैक्चरर्स को, जो पतंग साज हैं और डोर साज हैं, उनको डीसी ऑफिस भी बुलाया जा रहा है और उनके साथ मीटिंग्स भी की जा रही हैं। अगर किसी के नुकसान पहुंचा, किसी को डोर लगी, तो ये फिर भूल जाएं आप कि उसके बाद ही होगा। इसको महफूज लाहौरियों ने बनाना है। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपने कोई डोर या गुड्डी लेनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद एक क्यूआर कोड मखसूस किस्म का आपको मिलेगा जो आपकी पतंग पे लिखा होगा। नाज़रीन, लाहौर में बसंत होने जा रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि ये एक महज क्यास रही है, इस तरह का कोई इवेंट नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब हैं, जो इस कमेटी के मेंबर हैं और जिनकी बहुत एफर्ट थी इसको लेकर। और आपको मैं बताता चलूँ कि बसंत वाकई लाहौर में होने जा रही है, लेकिन उसको लेकर कुछ SOPs बनाई गई हैं, कुछ तरीक़ाकार बनाया गया है कि किस तरह बसंत होगी, किन एरियाज़ में होगी और उसको हमें क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ों जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपके बड़ी देर से ये एफर्ट कर रहे थे आप कि बसंत हो, मुझे बताइएगा कि बसंत हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। कब हो रही है? बसंत हो रही है, पतंगबाजी जो शुरू उसका इजाज़त मिल रही है, वो तो डीसी साहब की इजाज़त से मशरूत कर दिया गया, उसको ऑर्डिनेंस बना दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत वो तमाम कवायद और ज़वाबित जो उनसे हैं वो लागू कर दिए गए हैं, लेकिन उसका जो होना है, उसका मुनक्किद होना, वो डीसी साहब की इजाज़त से मशरूत किया गया उसको। और वो मुझे उम्मीद है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में होगी। जो तमाम अजला के डीसीज़ हैं वो अपने अपने हिसाब से मेरे ख्याल से उसकी इजाज़त देंगे, लेकिन लाहौर में पहले होगी और वो होगी भी अंदरून शहर के अंदर, टाइम बाउंड होगी, यानी कि कुछ मखसूस वक्त के लिए होगी। स्पेस बाउंड होगी कि फ़लाँ एक स्पेस मुंतखब की जाएगी, उसके लिए होगी, उसके बाद नहीं होगी। यानी कि अंदरून के अंदर होगी और जो इसकी सराउंड्री में जो भी इलाके आते हैं वहाँ बसंत नहीं मनाई। देखिए, जो कमेटी थी, अब इसकी एग्जामिनरी कमेटी जो कामरान लशारी साहब की सरबराही में बनाई गई थी, जिसका मैं हिस्सा था, उसने तो ये सजेस्ट किया था, और ये डीसी साहब भी वहाँ मौजूद थे, जो मूसा साहब हैं ये वहाँ मौजूद थे, और इन्होंने भी प्रेजेंटेशंस उसमें दी थी। तो यही डिसाइड किया गया था कि इसको पहले अंदरून शहर से स्टार्ट किया जाए, कि इसको, क्योंकि अंदरून शहर बेसिकली लाहौर तो अंदरून शहर ही है ना, तो अंदरून शहर के अंदर ये अंदरून का त्यौहार है। छतों पे लोग जाते हैं, छतों पे चढ़ते हैं और पतंगबाजी करते हैं, तो ये अंदरून के अंदर ही मनाई जाएगी शुरू में। और इसके बाद फिर लोग ये अगर देखेंगे कि क्या वाकई हम इस काबिल हैं कि हम इसको मना सकें, तो फिर इसको मजीद आगे। भट्ट साहब, मुझे यहाँ लग रहा है कि बसंत जो है वो अंदरून के लोग ही मनाएंगे, बाहर वाले बस जो है तारियां बजाएंगे। ये क्या सीन है? वो किस तरह वाले क्या, आप देखें, अंदरून शहर सबका है, सब चले जाए वहाँ पे। जगह है वो तो नहीं, किसी की छत नहीं है वहाँ। बहुत सारे ऐसी जगह ऑर्गेनाइज की जाएंगी, वॉल सिटी की तरफ से भी और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी, कि वो हम ले सकते हैं। आप ले नहीं सकते, आप जाके बसंत सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, एंजॉय बिल्कुल कर सकते हैं। ये डे नाइट होगी या इसका ये डे नाइट का ही सोचा गया था, जो हमारी तरफ से सजेशन गया था वो डे नाइट ही है, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये मशरूत है डीसी साहब की इजाज़त से। अब वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह, कहाँ, कितने टाइम के लिए, कैसे करनी है, वो डीसी डिसाइड करेंगे। लेकिन बसंत होगी, ये तो फैसला हो गया, ऑर्डिनेंस आ गया ना जी। अच्छा, इसमें डोर कहाँ से खरीदेंगे, गुड्डे कहाँ से खरीदेंगे, पतंगे कहाँ से ली जाएंगी, और जो डोर जिसके बारे में कहा जाता है कि धाती कातिल है, उसके बारे में क्या SOP? देखिए, मैन्युफैक्चरर्स को, जो पतंग साज हैं और डोर साज हैं, उनको डीसी ऑफिस भी बुलाया जा रहा है और उनके साथ मीटिंग्स भी की जा रही हैं। वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाएंगे, और वो बताएंगे कि इतने टाइम के लिए इतना चीज़ हमें चाहिए होगी, इतना मवाद चाहिए होगा, इतना तैयार करके देना है कि ऑर्डर पे। उसके ऊपर भी अभी तो बहुत टाइम बहुत कम रह गया ना, कि वो आप किस तरह करेंगे, किस तरह बनाएंगे। तो उस एक मखसूस तादाद में, मिकदार में उसको बनाया जाएगा, फिर उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा डीसी ऑफिस के अंदर। हर ज़िले के डीसी के ऑफिस के अंदर उसको रजिस्टर किया जाएगा। वहाँ पर उसको QR कोड्स लगेंगे, उसका पूरा ट्रैक होगा। वो जो बंदा बना रहा है वो उसको अप्रूव करवाएगा मटेरियल, और वो तमाम चीज़ें जो वो इस्तेमाल करेगा वो सिर्फ कॉटन के धागे पे होगी। वो गुड्डी का साइज़ होगा कि फ़लाँ इतना गुड्डा, वो 5 तावा, क्या कहते हैं उसको, आडा बोना, तावा, 1.5 तावा, वो जो उसका साइज़ उन्होंने। अच्छा, कहा जा रहा है कि इसका 3 किलोमीटर का रेडियस रखा गया, अब तकरीबन 3 के करीब रखा गया। पहले जैसे होता था कि बड़ी बड़ी दूर के पेज चलेंगे, नहीं, अब पतंग का साइज़ भी मखसूस है,
मखसूस साइज़ की पतंग होगी और मखसूस डोर होगी अप्रूव्ड, दोनों चीज़ें अप्रूव्ड होंगी और वो सिर्फ उतनी ही उड़ेंगी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जा उससे सकते। ज़्यादा नहीं जा सकते। अच्छा बट साहब मेरा एक सवाल है, जी जी। ये इवेंट होना चाहिए लेकिन इसको इवेंट को ख़त्म भी हम लोगों ने किया है। हाँ, जाहिर बचाएंगे बात है भी कि हम। हमने टसल में आके कि मैं जड़ा ना बहुते पेच करा, मैं बहुते ज़्यादा ਉਹਦੀ पतंगा कटा जी दी तो उन्होंने बड़ी ताकत लाई। बट साहब इसको इस इवेंट को महफूज किसने करना है? हमने, लाहौरियों ने, स्पेशली शहर के लोगों ने। आपको करना पड़ेगा। देखें ये आखिरी मौका है, इसको इसीलिए मखसूस महदूद किया जा रहा है और इसको मखसूस इलाके में किया जा रहा है कि ये ऑब्ज़र्व किया जाए कि क्या इस काबिल हैं कि ये मना सकते हैं कि नहीं। अगर ऐसा ना किया आप लोगों ने, आपने अच्छे ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत ना दिया और खुदा न खास्ता खाकम बदहन अगर किसी के नुकसान पहुंचा, किसी को डोर लगी, तो ये फिर भूल जाएं आप कि उसके बाद ही होगा। इसको महफूज लाहौरियों ने बनाना है। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि ये सरकार के ऊपर नहीं रखना या किसी और, इसको रखना है लाहौरियों ने अपने ऊपर। हर बंदे की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि उसने इस त्यौहार को महफूज करना है। मैंने करना है, आपने करना है और जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब ने इसको महफूज करना है। ख्याल रखें कोई मोटी डोर ना उड़ाए, ख्याल रखें कोई बड़ा गुड्डा ना उड़ाए, क्योंकि आपके किसी प्यारे की गर्दन कट सकती है। हवाई फायरिंग ना की जाए। हवाई फायरिंग ना की जाए, उस इस तरह की हरकत ना की जाए, किसी दूसरे को नुकसान हो, किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप ये त्यौहार बनाने के बिल्कुल काबिल नहीं है। फिर सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा और मैं कहूँगा कि ये त्यौहार बंद किया जाए। बिल्कुल जी। और सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आती है मेरे ख्याल से जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह की धाती डोर ना बनाएं जिसकी वजह से इनका कारोबार पहले भी मुतासिर हुआ। ये बहुत बड़े पैमाने पे इसका बिजनेस था। अगर बात की जाए गुड्डी डोर की तो इस तरह ये इनके बाज़ार लगते थे, जैसे बागबानपुरा बाज़ार है, अनारकली बाज़ार है, तो इस तरह पतंगे लटकी होती थी। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए अच्छा मौका है, इसको एक महफूज त्यौहार के तौर पर बनाएं। अगर आपको कोई ऑर्डर देता भी है कि इसको तेज़ कर दें तो उसको साफ मना कर दें कि भाई ये नहीं हो सकता। आपको दोबारा जो है वो हल्ला गुल्ला की आवाज़ें मिलेंगी। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बारबेक्यू कर सकते हैं, रात को एंजॉय कर सकते हैं और ये आखिरी मौका है। यानी कि पंजाब की आवाम के लिए, ख़ास तौर पे लाहौर के लिए जो है वो आखिरी चांस है। अगर इसके बाद कोई भी वायलेशन होती है और कोई भी इससे ज़ख्मी होता है तो ज़िंदगी में क्या आप मुस्तकबिल में इस तरह का कोई इवेंट नहीं देख सकते। आपको मैं बताता चलूँ, अगर आपने कोई डोर या गुड्डी लेनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद एक QR कोड मखसूस किस्म का आपको मिलेगा जो आपकी पतंग पे लिखा होगा। अगर वो पतंग कहीं दूर जाती है, कोई मुतासिर होता है उसे, तो आपको भी उस पर फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। बट सब आखिरी सवाल मेरा है, ये मेरा अपना सवाल है। नहीं, ये जो आखिर वाली आपने बात की इसको सही कर ले। उड़ाने वाले को लाइसेंस नहीं लेना, बेचने वाले को लाइसेंस अच्छा, बेचने वाले को जी, बेचने वाले को लेना। उड़ाने वाले का पता, वो फिर पता चल जाएगा ना किसने बेची है, किसको बेची, क्योंकि मखसूस मिकदार में होगी, तादाद में होगी, तमाम चीज़ जो है वो लिखी जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा बट साहब अगर कोई गुड्डी लूटता है, क्योंकि बचपन असी गुड्डियां लुटियां हैं, डोर दी गच्छां कीतियां, तो वो बाद चो किधे इस्तेमाल करांगे, ओदा समझ तो नहीं, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब आपने ये जितनी देर का टाइम, आपको लगता है कि नहीं इस्तेमाल होंगी? नहीं हो वो, फिर उसके बाद वो क्या है, पुलिस को ऑर्डर भी तो है, 3 साल की सज़ा है, 20 लाख रुपए जुर्माना है। अगर आप उड़ाएंगे तो फिर जुर्माना देना पड़ेगा। ले जी, ये वाली जो अबहम था वो भी खत्म हो गया कि अब आपने पिनियाँ नहीं करनी, गिच्छे नहीं करनी, और अगर डोर आती है तो उसको जला देना है। अगर आप उसको उड़ाते हुए पकड़े जाते हैं तो 3 साल की आपके लिए सजा है। इवेंट के बाद। तो अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और कमेंट सेक्शन आपके पास है। आपको ये कैसा इनिशिएटिव लगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।